आकृति गिनना, फिगर काउंटिंग। देखो रीजनिंग में एक आध क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर आता है फिगर काउंटिंग का, ठीक है। चलो तो देखिए इसमें जो है कुछ टाइप्स बनेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप पे बात करते हैं। फर्स्ट टाइप पे बात करते हैं। देखिए अगर इसमें आपसे पूछा जाए, त्रिभुज वाले भी क्वेश्चन बनते हैं, आयत वाले भी बनते हैं, स्क्वायर वाले भी बनते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देखिए त्रिभुज वाले पे बात करते हैं। आपसे पूछा जाए इसमें कितनी आकृतियां हैं, कितने त्रिभुज है जी, तो एक ही है ना। चलिए तो इसमें जो है एक है। दूसरा आपसे पूछा जाए सेकंड आकृति, और इसमें ये इसको बीच से डिवाइड कर दे, इसमें पूछा जाए आपसे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें 3 है, ठीक है। चलिए अगर आपसे पूछा जाए भाई इसमें कितने हैं, क्या जी, चलिए थोड़ा इस बार बड़ा सा कर देते हैं। जी तो देखो इसमें आपको क्लियर है, ये तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हम टोटल निकालते कैसे हैं, अब देखिए इसमें तो बहुत सारे बन जाएंगे, है ना, तो इसमें थोड़ा दिक्कत भी आ सकती है काउंटिंग करना में। तो आपके पास सीधे से सरल तरीका है कि आप इन पर नंबरिंग करिएगा, और वो नंबरिंग जो है आप उनको जोड़ दीजिएगा, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ नंबरिंग करिएगा 1 2 3 और इन सबको आप प्लस कर दीजिएगा, तो 3 3 कितना हो गया 6। तो इसमें जो है आकृति कितनी बनेगी आपकी, 1 2 3, कितना होगा 7। 7 कैसे करोगे भाई बताओ जी, कैसे करोगे 7 बताओ, 6 होगी, ठीक है। चलो इसमें देखिए नंबरिंग कर दीजिएगा सब पर, और सबको आप जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा टोटल। तो देखिए 6 ये कितना हो गया आपका, 10 15 15 और 6 21 और 7 कितना हो गया टोटल 28। तो इसमें जो आकृति बनेगी आपकी टोटल 28 बनेगी, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी आकृति हो, आप उनमें जो है जो त्रिभुज है उसमें आप नंबरिंग करिएगा, और सब जो है उसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है, सबको टोटल कर दीजिएगा। चलो अब देखो अगर मान लो सपोज करिएगा आपको ये इतनी सारी आकृति दी है ना, तो जोड़ने में तो मतलब थोड़ा दिक्कत आएगी, आप जब इसको काउंट करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, लेकिन काउंट तो कर सकते हो ना। 1 2 3 4 5 6 7, आपको जरूरी नहीं कि आप नंबर लिखिएगा, आप ऐसे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है ना। तो टोटल जो है 16 है। आपको क्या करना है, 1 से लेके 16 तक को सबको जोड़ना है। तो आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि जो योग होता है 1 से लेकर आप कहीं किसी भी संख्या का आप योग निकालिएगा, तो उसका जो फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, ठीक है। n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, एन का मतलब क्या होता है, जो लास्ट वाला नंबर होता है, ठीक है। तो लास्ट वाला नंबर कितना है 16, और ये आपका कितना हो जाएगा 16 और 1 17, तो उसे आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा 8 टाइम, और देखिए ये आप मल्टीप्लाई कर दो 100 नहीं भाई 68, ये हो गया 16 136, ठीक है। 136 जो है टोटल आकृति बन जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस इनको जो है नंबरिंग कर लीजिएगा, या आप जो है सीधे सीधे गिन लो इनको, जरूरी नहीं है कि आप इनकी नंबरिंग करो, आप इनको काउंट कर लीजिएगा। लास्ट वाला नंबर जो होगा, लास्ट वाला नंबर और उसमें 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। चलो
अब देखिए नेक्स्ट आते हैं सेकंड टाइप पे आते हैं। सेकंड टाइप, देखिए पहले जो है हमने त्रिभुज को ऐसे लंबवत डिवाइड किया, बात ठीक है, लंबवत। तो फर्स्ट टाइप जो था हमारा वो लंबवत वाला था, ठीक है। दूसरा हम इसको क्षैतिज भी डिवाइड कर सकते हैं, क्षैतिज भी इसको डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो क्षैतिज जो है इस तरह से होता है, ठीक। तो पहले वो सिंपल, पहले एक त्रिभुज है उसको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, तो कितने त्रिभुज हो गए इसके अंदर जी, कोई बताए इसमें कितने त्रिभुज होंगे? तीन। भाई देखिए एक तो ये है ना, और एक हमारा ये, दो, बस दो होंगे। तो चलिए ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला है, तो मैंने इसको दो बार इसको डिवाइड किया, तो कितना हो गया, एक, दो और तीन। तो इसमें ऐसा नहीं है, हमें इसमें योग नहीं करना है, इसमें तो बस हमें गिनने हैं, काउंट करने हैं, और जितने भी बनेंगे, जितने भी नंबर आएंगे बस उतने ही त्रिभुज है, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसको आप नहीं, इसमें योग नहीं होगा, क्योंकि आप भाई सीधी सी बात है, अगर इसमें आप मुझे तीन से ज्यादा त्रिभुज बना के दिखाइए, बन सकते हैं? तीन से ज्यादा त्रिभुज इसमें नहीं बनेंगे, तो आप जो है बस सीधे सीधे आपको काउंट करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। मान लो आपको ज्यादा दिखाई देते तो फिर हम उसके बारे में सोचते, ठीक है। तो इसमें जब तीन से ज्यादा बनेंगे ही नहीं, तो फिर आप क्या कर सकते हो? देखिए इसको मैंने 1 टाइम 2 3 4 5 बस इतनी बार इसको किया, तो कितने होंगे टोटल, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो केवल 6 बनेंगे, 6 से ज्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। किसी को दिक्कत है? नहीं। चलिए अब देखिए हम इन दोनों को नेक्स्ट स्टेप में दोनों को हम मिक्स करते हैं, ठीक है। कैसे देख लीजिएगा, तो दो स्टेप हमारे हो चुके हैं, एक लंबवत वाला, एक और दूसरा जो है वो क्षैतिज वाला। देखिए थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप लंबवत और क्षैतिज दोनों हो सकते हैं, लंबवत व क्षैतिज दोनों हो सकता है। ठीक है, तो लंबवत और क्षैतिज ये थर्ड टाइप है, दोनों हो सकता है। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, इसको मैंने ऐसे भी डिवाइड कर दिया लंबवत भी, और ऐसे भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो दोनों तरीके से डिवाइड हो गया। तो अब आप देखो सीधी सी बात है, हमने जो ये वाला है, देखिए एक त्रिभुज तो ये बनेगा, है ना, दूसरा ये बनेगा, और तीसरा ये बनेगा, तीन बन गए। इसके अलावा देखिए एक ये बनेगा, तीन ही उसमें बन जाएंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। देखिएगा हमने आप अगर लंबवत देखेंगे तो लंबवत वाले में हमने क्या तरीका लगाया था, एक दो दोनों को जोड़ दीजिएगा, है ना। और जो क्षैतिज वाला है उसमें हमने क्या तरीका लगाया था, एक और दो, बस यही देखना है, ठीक है। तो यहाँ हम दोनों तरीके लगाएंगे। अगर हम ऐसे देखेंगे एक दो और यहाँ एक दो, तो देखिए इसमें तीन होगी और प्लस इसमें भी तीन होगी, तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। बस आप 6, टोटल हमारा यही होगा, बस 6, ठीक, अलग अलग से। बताओ किसी को दिक्कत नहीं ना? चाहो तो देखो काउंट कर लो, चाहो तो काउंट कर लीजिएगा। देखिए भाई हमने जो है सबसे पहले ये बनाया एक, फिर ये बनाया दो, उसके बाद ये बनाया तीन, उसके बाद ये बनाएंगे चार, इससे ज्यादा नहीं बना सकते आप, इससे ज्यादा बना ही नहीं सकते। सॉरी कितने हुए, चार हुए, सॉरी दो, दो जो है फिर अलग बन जाएंगे, है ना। कौन कौन से, देखिए एक बार फिर देख लीजिए, एक, दो और तीन, है ना, और फिर चार और पांच और एक पूरा हो जाएगा, है ना, 6 हो जाएगा। तो 6 से ज्यादा नहीं बन पाएंगे,
ठीक है, फिर से देख लो, दूसरा डायग्राम बना देता हूं। देखिए, एक तो ये बना, दूसरा ये बना, और तीसरा ये बना, है ना, चौथा ये बना, पांचवा ये बना, और छठा ये बना। इससे ज्यादा बन ही नहीं सकते। ठीक है, चलो, तो अब हमारे पास तरीका क्या है इसको सोल्व करने का? बस यही तरीका है जो हम लंबवत वाले का जो ट्रिक लगाते थे, लंबवत वाले की हमें 2 टाइम ट्रिक लगानी है। ठीक है, तो इसमें देखिए कितना हो गया 3, और इसमें कितना हो गया 3, दोनों को जोड़ दीजिएगा 6 हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट आए, मैंने जो है इसको 2 टाइम तो लंबवत कर दिया और 20 से 2 टाइम इसको डिवाइड कर दिया। तो तरीका हमारे पास वही रहेगा, 1 2 3 दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 6 हो गया। 1 2 3 यहाँ भी 6 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी 6 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। कोई समस्या? चलिए नेक्स्ट आए, चलिए इसमें बताइए कितना होगा, इसमें बताइए कितने त्रिभुज होंगे। इसमें 30 हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4, टोटल कितना हो गया 10, 10 इसमें 10 इसमें, कितना हो गया टोटल 30। इसमें देख लीजिएगा 1 2 3 3, और ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये भी 3, सॉरी सॉरी ये 6, मतलब 6 हो जाएगा सबका, है ना, क्योंकि 1 2 3 सबको जोड़ेंगे, 2 ये हो गया, 3 3 6 हो गया, इसमें भी आपके 6 बनेंगे, तो सब में 6 बन जाएंगे जी। जैसे ये हम ना 1 2 3 ये जोड़ लिया, इनको सबको जो है 1 2 3 4 5 6 7, 7 छंग 42। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो ये 1 टाइम में 6 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, सीधे 7 से गुना कर दीजिएगा, कितना हो गया 7 छंग 42। ठीक है, तो इतना तो बेसिक, ये तो बेसिक है, जब इतना कर लेते हो फिर आगे के रास्ते तो अपने आप निकल जाते। बताओ किसी को दिक्कत है? नहीं है, तो टाइप 4 पे आए। चलिए टाइप 4 पे आते हैं। देखिए देखिए 4th स्टेप जो है आपका किस तरह से हो सकते हैं, देखिएगा, एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर फिर त्रिभुज है, और आपसे पूछा है इसमें कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। इसमें पूछ रहे कितने कितने हो सकते हैं जी, कितने हो सकते हैं। देखिए एक बार काउंट करते हैं, 1 2 3 4 और 5, बस यही तो है, इससे ज्यादा तो नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने हुए, एक तो ये हुआ, एक ये हुआ, 2 3 4, और एक आपका पूरा हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 5 हो गए। कोई दिक्कत नहीं है। ये टाइप 4th है आपका। ठीक है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज पूछे जा रहे हैं, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल। देखिए इसमें पहले एक ट्रायंगल बनाया, उसके अंदर फिर ट्रायंगल बनाया, फिर ट्रायंगल बनाया, तो इसमें कितना हो सकता है, इसमें थोड़ा दिक्कत आ सकती है आपको। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो गया तो समस्या बन सकती है। एक जो है मैं इससे भी बड़ा बना दूंगा, देखो, है ना, दोनों के बराबर हाइट ले लेते हैं। ठीक है, इसमें ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, और फिर एक और बना दे, चलो एक और बना दे। अब इसको भी हम एक बार सोच सकते हैं करने के लिए, लेकिन इसमें तो बड़ा बड़ा हमें डिफिकल्ट दिखाई देगा। देखिए तरीका आपके पास क्या है, आपको देखना है, आपको अंदर त्रिभुज कितने हैं वो काउंट करना है। अंदर कितने हैं, 1 बात, ठीक है, तो उसके नाम का 4 लिखिएगा,
और प्लस 1 कर दो, बस आंसर आ जाएगा। आप देखो अंदर कितने त्रिभुज है, 1 और 2, 2 ही तो है, तो 2 का 8 लिखना है, क्योंकि एक त्रिभुज के नाम का 4 लिखना है। तो आप ये भी कर सकते हो 4 × 2, ठीक है। यहाँ एक त्रिभुज था तो 4 × 1, और प्लस ये 1 सब में करना है, तो कितना हो गया, 9 हो गया। इसमें आप काउंट करोगे तो त्रिभुज 9 ही बनेगी, लेकिन इसमें कितने होंगे देखिएगा। इसमें बड़े वाले त्रिभुज के अंदर काउंट करिएगा, एक त्रिभुज ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, और छठा इसके अंदर है। तो 4 × 6 + 1, ये आंसर आ जाएगा। कितना हो गया 24, और +1 तो कितना हो गया 25। तो इसके अंदर 25 ट्रायंगल्स बनेंगे। ठीक, बताओ कोई दिक्कत, क्लियर मिस्टर? हम्म, भाई ये बड़ा त्रिभुज है, इसके अंदर हमें देखने कितने त्रिभुज है, और एक त्रिभुज के नाम के 4 नंबर लिखने हैं। बात ठीक है, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 4 5 6 हुए, नहीं हुए, ठीक है। तो 6 हैं, तो 6 चौक 24 +1। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, 5th टाइप पे। चलिए इसमें अगर आपसे पूछा जाए इसमें कितने होंगे, देखो नॉर्मली तो आप काउंट कर सकते हो, 1, और इसके जस्ट नीचे आपका ये 2 हो जाएगा, 3 है ना, और ये 4 हो जाएगा, 5 6 7 8 9, 9 त्रिभुज तो आपको कॉमनली दिखाई दे रहे हैं, 9 दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब 9 के अलावा अगर बात करें तो एक बड़े वाला त्रिभुज हमें कॉमन दिखाई दे रहा है ना, तो 10 तो यहां क्लियर हो गए, 9 + 1 तो टोटल 10 हो गए, 10 तो हमें बड़े क्लियर दिखाई दे रहे हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 10 तो क्लियर है, देखिए तो 10 हमने, 9 तो ये और 10 वाई ये पूरा, है ना। अब आप देखो एक ये बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, 11, और एक जो है ये बन जाएगा 12, और एक आपका इधर से बन जाएगा 13, तो 3 हमने प्लस कर दिया क्योंकि 3 हमारे और बन रहे हैं, तो 13 से ज्यादा नहीं बनेंगे। बात ठीक, तो ये तो बिल्कुल हमने सामान्य तरीका यूज किया। अगर मान लो ये चलो ठीक है, कुछ लोग इसको भी नहीं कर पाएंगे, अगर मान लो इससे भी बड़ा क्वेश्चन हो जाए तो उसको हम कैसे करेंगे, जैसे सपोज करिए ये है, एक क्वेश्चन और बना देते हैं।
चलो ठीक है। तो देखिए इसमें अगर ये है आपके पास तो काउंट करना बड़ा मुश्किल होगा। तो आपके पास तरीका क्या है वो समझ लीजिएगा। तरीका क्या है, आप जो है देखो आपको नॉर्मली जो है टोटल 10 तो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देखो आपको ये काउंट करनी है ये कितनी है, 1 2 3, 3 है ना टोटल। चलिए तो देखो एक चीज ध्यान रखना, जितना आपको यहां मिलेगा उतना ही यहां मिलेगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये बराबर होंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना है, इसको आसानी से सोल्व करने के लिए आप लिखिएगा 1 2 3, जितने आपके यहाँ बने थे वो नंबरिंग आप लिख लीजिएगा। अब देखो आपको क्या करना है, ये नंबर आप यहाँ लिखिएगा एज इट इज लिखिएगा। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया, 3 है ना। और फिर आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब आप इन सबको प्लस कर दीजिएगा, टोटल कितना हो गया 10। अब देखो आगे क्या करना है, इस नंबर को काटो, इस पे राइट लगाओ, इसको काटो, अगले पे राइट लगाओ, फिर काटो, फिर अगले पे राइट लगाओ। ये आपको सीक्वेंस बना के चलना है हर जगह पे, ठीक है। तो जहां पे राइट लगा वो इसमें और प्लस कर दीजिएगा तो वो टोटल आंसर आ जाएगा आपका 13 जो यहाँ पहले था, ठीक। देखो अब इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, यहाँ पहले देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बन रहे हैं ना पूरे, ठीक है। चलो तो आपको क्या करना है, 5 तक नंबरिंग लिख लेनी है, 5 तक नंबरिंग आपको लिख लेनी है। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 लिख लिया। देखिए फिर मैंने बताया था कि आप मतलब इन दोनों इनको जो है प्लस करोगे, ठीक है। तो आप जो है 1 में 2 प्लस करिए 3 हो जाएगा, 3 में 3 प्लस करिएगा 6 कर दिया, 6 में 4 प्लस करिए 10, 10 में 5 प्लस करिएगा 15, सबको आप जोड़ दीजिएगा। देखिए सबको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आई थिंक 35 होना चाहिए, ठीक 35 हो गया ना। चलिए 35 हो गया। अब मैंने आपसे बोला था कि भाई आप फर्स्ट को कैंसिल करोगे फिर राइट करोगे, फिर कैंसिल करोगे फिर राइट करोगे, फिर कैंसिल करोगे, आगे है नहीं वरना उसको भी हम राइट करते हैं, ठीक है। चलिए जहां राइट लगा आप उनको प्लस कर दीजिएगा इसके अंदर। तो प्लस कितना हुआ 13, ठीक है, 10 और 3 13 हो गया, ठीक है। तो हमने टोटल देखा तो कितना हो गया हमारा 48 हो गया। तो हमारे इसमें जो ट्रायंगल्स की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 48 हो जाएगी। बताओ किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। देखिए ये कौन सा स्टेप था, 5th था ना। चलो 6 पे आते हैं। सिक्स स्टेप पे आते हैं। देखो एक स्क्वायर में ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं, पूछा जाए कितना है इसमें, तो आप नॉर्मली काउंट कर सकते हो 1 2 3 4। तो नॉर्मली कितना दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, ठीक। लेकिन है कितने, 6, 6 हैं, देख लीजिएगा। देखो 1 2 3 4 कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, 4 बन गया। तो 4 जो है बाहर से बने, 4 अंदर है, तो टोटल कितना हो गया 8 हो गया, ठीक। अब देखो नेक्स्ट आते हैं।
देखिए मैंने इसको ऐसे क्रॉस किया और फिर मैंने इसको एक बार ऐसे क्रॉस कर दिया, फिर मैंने इसको ऐसे क्रॉस कर दिया। अब तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। देखिए आपके पास तरीका क्या है, ये वाला जो हमने ये वाला था क्या, ये इस तरह से बना हुआ था, यही तो बना हुआ था, देखिए सॉरी ऐसे, इसको ऐसे ही तो बनाया हुआ था। तो आपके पास इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो आसान तरीका है वो क्या है, यहाँ 1 2 3 4 लिखा, अब जो लास्ट वाला नंबर है उसको आप डबल कर दीजिएगा, बस आंसर आ जाता है। ठीक है, बस लास्ट वाले नंबर को जितना सामने होगी उसके पीछे उतनी होगी बस। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 16 आंसर। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक कर लोगे ना। चलिए अब देखिएगा, अगर मान लो मैंने इसको डबल कर दिया, इसको हटा देता हूं, मैंने इसको डबल कर दिया एक बार फिर, ठीक है, इसको मैंने डबल कर दिया, तो इसमें अब जो है टोटल कितने बन जाएंगे, कितने, 16। एक बार सोच लीजिएगा, सोच विचार कर लीजिएगा एक बार। 64, इतने सारे कैसे, 18, केवल 18 बनेंगे। देखिएगा 1 2 3 4, इसमें हमारा 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 8 है ना, इसमें इसमें भी आपका 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 8, तो टोटल कितना हो गया हमारा, नॉर्मली तो हमारे 16 बनेंगे, लेकिन देखिएगा हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो आप इस तरह से बना दोगे दोनों को मिलाकर, और एक जो है इस तरह से बना दोगे दोनों को मिलाकर, तो 2 एक्स्ट्रा बन गए, तो टोटल 18 ट्रायंगल्स आपके इसके अंदर बनते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलिए मैंने इस बार 3 बना दिए, 3 स्क्वायर, 1 2 और ये आपका 3 जी। अब कितने होंगे, हाँ जी, देखो 1 2 3 4, देखिए 8 इसमें होंगे, 8 इसमें होंगे, 8 इसमें होंगे, लेकिन देखिए 2 इसमें बढ़ जाएंगे और 2 इसमें बढ़ जाएंगे, तो टोटल कितने बढ़ जाएंगे, 4 बढ़ जाएंगे। ठीक, 4 कैसे, देखिए एक तो ये बढ़ गया, एक ये बढ़ गया, 2, फिर एक इधर बढ़ जाएगा और एक यहाँ बढ़ जाएगा, फिर 2 मिलकर 2 बढ़ जाएंगे, बिल्कुल ठीक। तो ये 24 प्लस 4 एक्स्ट्रा हो जाते हैं, 2 इधर के 2 इधर के, तो टोटल जो है वो 28 ट्रायंगल्स बनते हैं। ठीक है, बताओ किसी को समस्या नहीं है। चलिए अब इसमें और भी हो सकता है कुछ, जैसे मान लो बेसिक तरीका तो देखो आपको पता चल ही गया, मान लो ये पूरा ना डिवाइड करके मैं सिर्फ इसको डिवाइड करता हूँ, पूरे को डिवाइड ना करके मैंने सिर्फ इसको डिवाइड किया, तो अब कितना हो जाएगा, अब कितने त्रिभुज, केवल इसको डिवाइड किया मैंने। देखिए तरीका वही रहेगा हर बार, 1 2 3 4 और 5, इस 5 का ही मल्टीप्लाई 2 करना है, तो 10 बन जाएंगे, इसके अंदर जो है अब 10 बन जाना है। नंबरिंग करके दुगना करना जी, नंबरिंग करनी है, दुगना करना है, वही तरीका बताया था मैंने आपको, नंबरिंग नंबरिंग करिएगा और उसका डबल कर दीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक,
देखिए ये स्क्वायर बनाया और इसको मैंने देखो इतने टाइम डिवाइड कर दिया, और ऊपर से मैंने एक काम और कर दिया, इस पर ये और डाल दिया। अब क्या कंडीशन होगी, अब इसमें दो आकृति बन गई, एक आपका वर्ग के अंदर ट्रायंगल है और दूसरा एक ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है। अगर आपको याद हो ये सबसे पहला मेथड है और अब तक पढ़ाए गए सबसे लास्ट का मेथड है, तो दो मेथड को मैंने मर्ज कर दिया। ठीक, तो इसका रूल क्या था, इसमें मैंने आपको बताया था कि आप जो है इन दोनों को लिखिएगा और जोड़ दीजिएगा। सबसे पहले मैं आप यही बताया था मैंने, तो टोटल ऊपर कितने हो गए, 3 हो गए। यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 दूनी 16 है ना, तो 16 और 3 कितना हो गया, 19। लेकिन आपको लग रहा होगा कि 19 ही आंसर होगा। अब जो दो आकृति मर्ज हुई है, दो आकृति जुड़ी है, क्या उनके जुड़ने से जो है कोई नई आकृति बनी है, वो देख लो। ठीक, तो आप देख लो, एक आकृति तो ये बनी है और एक आकृति ये बनी है। अब इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं कि कुछ बनी होगी, नहीं ना, तो आप जो है 2 प्लस और कर दीजिएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 21, 21 आकृति बन जाएगी। ठीक है, बताओ किसी को प्रॉब्लम है, नहीं है। चलिए अब देखिए एक और लेता हूं मैं ऐसे ही, देखिए थोड़ा सा उसमें अंतर पाओगे। ये अंतर हो गया, चलो बीच से भी डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब ये इसमें देखो यहां भी ध्यान देना है कि भाई यहां तो आकृति नहीं बनी, जहां भी वो जुड़ा है, जहां भी मर्ज हुआ है, उसमें हमें चेक करना है कि वहां आकृति बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक, जी देखो, डबल करना है, 8 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 16, 16 हो गया। और 1 2, इसका नियम ये था कि दोनों को जोड़ दो तो टोटल 3, 16 और 3 19 आकृति तो हमारी क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है यहां तक, है ना। अब देखिए आगे, 16 और 3 19। अब देखिए आगे, यहां किसी को ये भी दिक्कत नहीं है, पुराने वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट, तो 2 हमारी ये बढ़ गई, 21 हो गया। चलो और सोचो इसके अलावा, ये वाला, चलिए एक देखिए बाहर वाले भी है ना, एक तो ये और एक ये, दो आकृति है। चलिए तो 2 मैंने और जोड़ दिया तो है ना, और 2 जो है ये मर्ज हो गई, बट ठीक। तो देखिए कितना टोटल यहां तक, 23 और 2 मर्ज हुई तो 25 है ना, टोटल हुआ 23 और ये 23 और 2 मर्ज हुआ तो 25। ठीक है, अभी और सोचो, अभी और सोचना होगा आपको जी, अभी और सोचिएगा। देखो अभी और सोचो, देखिए एक ये पूरे वाला बना है नहीं बना, और एक ये पूरे वाला बना है नहीं बना, 2 हो गए, और एक ये कंप्लीट 3 हो गए नहीं होगी, तो 3 और प्लस कर दीजिएगा तो टोटल कितना हो गया, 28। तो देखिए इसके अंदर जो टोटल आकृति है वो कितनी है, 28 है।
तो देखो इनका कोई शॉर्टकट तो नहीं है, शॉर्टकट तो कुछ हाँ इनका हो सकता है जो मेन आकृतियां है, बाकी जो दो आकृतियां, एक से ज्यादा आकृतियां जो जुड़ रही है, उनमें कितनी आकृतियां नई आकृति बनती है, तो उसको तो आपको अच्छे से देख के ही काउंट करना होगा। बट ठीक है, वो आपकी प्रैक्टिस ही डिपेंड करती है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, प्रैक्टिस आपकी कैसी है। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं। जी, इसमें अगर पूछा जाए तो क्या स्थिति बनेगी? देखो कोई भी आकृति अब जो जुड़ी है वो ऐसी जोड़ी गई है जो आपने पहले आपने उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जान लिया है, जिसका है ना। चलिए तो देखिए 3 4, तो 4 मल्टीप्लाई टू 8 तो ये हो गया, 8 इसमें बन जाएगी, है ना, और 2 इनको जोड़ने वाली बनेगी, है ना, ये वाली 2। तो इसके अंदर का तो मैटर जो है वो खत्म हो गया, तो टोटल यहाँ कितना बन गया? 10 बन गया। अब देखिए 1 और 2, हाँ जी, चलिए ये कितना हो गया? 6, 3 और 3 6, तो 6 ही हो गया। अब देखो एक ये और एक ये, ठीक, कितना हुआ? 2, और एक आपका ये और एक आपका ये, 2 ये हो गया, है ना। तो टोटल कितना हो गया अभी तक? 20, ठीक है, अभी तक कितना हो गया? 20 हो गया। अभी आप और सोचिएगा थोड़ा सा जी, अभी और सोचिएगा, ज्यादा हो रहे हैं, अभी और बनेंगे, है ना। 28, चलिए 28 सही आंसर है, ठीक है। तो 8 8 16, 16 और 2 18, ये 10 की जगह 18 है ना। अब जुड़ जाएगा, तो 18 और 6 कितना हो गया? 24, 24 और 4 कितना हो गया? 28। बस ये आपकी 28 जो है इतनी आकृति बनती है, ठीक है। आपको कितना लगा था शुरू में? यही था, चलो ठीक। तो खुद ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जी जी बिल्कुल, ये आपको खुद ही डिसाइड करनी है। बताओ कोई समस्या? कर लेंगे ना। तो देखो एक आध क्वेश्चन तो जरूर आता है, और वो इतनी बड़ी बड़ी आकृति देता है एग्जाम में कि हमें समझ नहीं आता कि हम इसका करें क्या। उसके लिए आपके पास ये कुछ रूल्स है, तरीके हैं, आपको ध्यान रखने हैं, हेल्पफुल रहेंगे आपको, ठीक है। चलिए तो आगे जो है हम आयत वाले जो आकृति है, आयत वाली, आज तो ये ट्रायंगल वाली की हमने, आयत वाली जो आकृति है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।